राधे कृष्ण दोस्तों, आप चिंता का त्याग कर दीजिए। किंचन मात्र परेशान मत होइए। क्या हमें अपने प्रभु पे भरोसा नहीं है क्या? एक अनजान नाई पे हमें इतना भरोसा होता है मित्रों कि हम उसके सामने निश्चिंत होकर बैठते हैं कि भाई ये मेरे बाल अच्छे ही करेगा। तो प्रभु तो हमारे अपने हैं। प्रभु तो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है और सदसुगंध है। वे बिल्कुल शरणागत के समीप रहते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्वसमर्थ परमार्थ। परमार्थ से भ्रष्ट होना, पतन होना, यह अहंकार की वजह से होता है मित्रों। भगवत आश्रित का कभी पतन नहीं होता। आपका मन आपको भयभीत कर रहा है, इसलिए आप जैसे भी हो, जिस भी स्थिति में हो, आप प्रभु के लाडले हो। क्योंकि आप शरणागत हो, इसलिए अपने आप को आज ही पूर्ण समर्पित कर दे। साधना से तो फल मिलता है, परंतु अपनेपन से प्रभु मिलते हैं। साधना से आपको भगवत प्राप्ति तक होगी, लेकिन प्रभु के चरणारविंद में अद्भुत अनुराग, उनके श्री अंग के सेवा का अधिकार, उनके लीला में प्रवेश, ये केवल कृपा से ही प्राप्त होता है। और वो कृपा अपनेपन से अनुभव में ही आती है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुध ना रही, एक रहो नंदलाल, एक रहो नंदलाल। पहली बात, उपासक ये दृढ़ नियम ले ले कि मुझे में विचलित नहीं होना। ठाकुर जी कहते हैं, संतुष्टा एन केनवा शरणागतम। किसी भी अवस्था में आप शरणागति से संतुष्ट रह सकते हैं। कैसी भी प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति हो, हम प्रभु के आश्रित जन हैं। हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी। एक शरणागत को अपने कल्याण की चिंता नहीं होनी चाहिए। हम प्रभु के आश्रित हैं। बहुत बड़ा बल है आश्रय। एक साधक जो केवल साधना में ही लगा है, परंतु वही दूसरी ओर दूसरा साधक बिल्कुल साधना नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में साधना करने वाले को प्रभु मिलेंगे या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिसको प्रभु का भरोसा है और वो जितेंद्रिय नहीं, तो उसको पक्का प्रभु मिलेंगे। इसमें किंचन मात्र संशय नहीं है। ये हम नहीं, आचार्य की वाणी कह रहे हैं। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहे हैं हम। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रिय ना हो, कर्मण कोटि जितेंद्रिय, नहीं सब लहन को। अर्थात कोई घोर साधना भी करोड़ों जितेंद्रियों की समानता नहीं कर सकता। जिसने प्रभु का आश्रय लिया, इसलिए बहुत सावधान सूक्ष्मता से इस पे विचार करे, क्योंकि इसी से आपके जीवन में उद्धार आ जाएगा। क्योंकि यही बात निश्चिंतता और बेपरवाही की है। जो बड़े बड़े धनी लोगों के पास नहीं है, वो निश्चिंतता, वो बेपरवाही, वो शांति। बेपरवाही लाइए गोरे चरणारविंद के बल से। पहले से ही हम बहुत तड़प चुके हैं, अब और तड़पना नहीं है। अभी इसी क्षण से अपने जीवन में बेपरवाही लाइए। गोरे चरणारविंद का आश्रय लेके समुद्र से भी बढ़कर बेपरवाही राधा रानी के चरणों में है। ये मनुष्य जीवन निश्चिंत, निर्भय, बेपरवाह, निश्चोक होने के लिए मिला है। और ये निश्चिंतता, ये निर्भयता, ये बेपरवाही, ये निश्चोकता राधा रानी के चरणों का आश्रय लेने से प्राप्त होता है। ठाकुर के चरणारविंद के आश्रय से प्राप्त होता है। किसी क्रिया या किसी घोर साधन से ये नहीं मिलने वाला। ये केवल आश्रय से, शरणागति से मिलती है। देखो कितना सस्ता सौदा है, कितने दयालु है प्रभु। कोई साधना तक नहीं करनी, ना कोई क्रिया करनी है। सिर्फ दोनों हाथ ऊपर उठा के उनके चरणों की शरणागति लेनी है, उनके आश्रय में जाना है। साधना से अहंकार नष्ट होता है मित्रों, परंतु साधना से प्रभु नहीं मिलने वाले। उनकी कृपा से ही उनकी प्राप्ति होती है। अपने अंतःकरण से अपने आप को प्रभु में समर्पित कर दीजिए। सारी क्रिया साधना प्रभु को समर्पित करे। सारी कामना वासना समेत कृपा के आश्रित हो जाओ। फिर तुम्हारे प्रारब्धों की हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें परास्त या परेशान कर सके। फिर सब मंगलमय होगा। कृपा तो मंगलमय का ही सबसे बड़ा स्वरूप है। यदि आप इस रास्ते से चलते हो, तो आपकी चिंता और परेशानी की ताकत नहीं कि वो आपको परास्त कर सके। इसलिए निश्चिंत रहे, बेपरवाह रहे, शरणागत रहे और निश्चिंत होके राधा नाम में लीन रहे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।